Hey everyone, this is Priyasha from CrackZat and today we are going to start a very new and interesting thing. So आपको भी लगता होगा कि MBA में there are so many theories and strategies क्या हमें सब कुछ पढ़ के याद रखना होगा for our placements or getting jobs और are we really using all these strategies and stuff? अभी 2026 में या after 2026 what is the most relevant thing to talk about or go beyond MBA theory books and understand something about business? So I have brought this small explainer video and I'm planning to do it as a series discussing some very relevant and up to date topics in the MBA world. Not just in MBA world, but this video is relevant to all the people who are either MBA aspirants or currently doing MBA or placing, asking for jobs or even someone who is interested in business. Because जैसे आज हम बात करने वाले हैं a very interesting topic called as न्यूरो मार्केटिंग और न्यूरो स्ट्रैटेजी. ये अभी का मोस्ट रेलिवेंट टॉपिक है एंड सारे बी स्कूल्स में इसके बारे में डिस्कशन जरूर होती है बिकॉज नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ द बाय बटन इन द ब्रेन इज वर्किंग आउट. कैसे हम अभी सिर्फ कंज्यूमर से ये नहीं पूछते कि व्हाट दे वांट बट वी ऑब्जर्व हाउ देयर नर्वस सिस्टम रिएक्ट टू द प्रोडक्ट्स एंड एट द एंड वी विल आल्सो डिस्कस अबाउट वेदर इट इज एथिकल और नॉट. सो आज के छोटे से वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे न्यूरो स्ट्रैटेजी और न्यूरो मार्केटिंग के बारे में. सो इन द ट्रेडिशनल MBA मॉडल्स वी अज्यूम दैट द कंज्यूमर्स आर रैशनल एक्टर्स, राइट. हम लोग ये सोचकर चलते हैं कि कंज्यूमर को क्या चाहिए सिर्फ ये जान लेने से वी कैन गेट इनटू द मार्केट स्पेस एंड गेट इनटू आवर पर्टिकुलर अरीना. But neuroscience proves we are actually rationalizing the actors. What does that mean? We make decisions emotionally or subconsciously and then invent a logical reason for them. And neuromarketing uses medical tech to bypass that filtered answer which people give in the focus groups. आपने देखा ही होगा कि इस टूल किट में क्या करते हैं लोग, सर्वेज फ्लोट करते हैं टू आस्क व्हाट पीपल जनरली बाय मोर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. बट अभी के न्यूरो साइंस ने इसे प्रूव किया है कि उनके पास कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको वो यूज करके इजीली पता लगा सकते हैं कि कंज्यूमर किस चीज में कितना इंटरेस्टेड है. जैसे ये जो आप ग्राफ देख रहे हो, दिस इज नथिंग बट एन EEG ग्राफ. What is this EEG data talking about? It is called as electroencephalogram, which tracks the brain waves in milliseconds to see exactly at what millisecond did the viewer lose interest in a 30-second ad. वैसे ही इस तरह से कुछ और भी चीजें हैं जो न्यूरो साइंस में यूज की जाती है फॉर न्यूरो मार्केटिंग. एज इन द फर्स्ट वन टू टॉक अबाउट इज फंक्शनल MRI, which measures the blood flow in the brain to see which reward centers light up when you show a particular button to the consumer. इसका बहुत रेलिवेंस है, इसीलिए कलर कोडिंग जो होती है ना वेबसाइट्स पे, उनके पीछे भी एक रीजन होता है. इट्स नॉट जस्ट दैट इट्स द फेवरेट कलर ऑफ द ओनर, इसीलिए उन्होंने अपने ऑर्डर बटन को उस कलर का रखा है. सिमिलरली EEG के बारे में तो हमने बात कर ही लिया. देन देयर इज अनदर वेरी इंटरेस्टिंग थिंग विच इज कॉल्ड एज आई ट्रैकिंग, जिसे हम कहते हैं वो नोटिस करना कि आपके पूरे वीडियो में व्यूअर की आईसाइट किस चीज पे फंसी है. एंड ऑनेस्टली टॉकिंग अबाउट, इट्स द बेस्ट एग्जांपल टू गिव हियर इज हीट मैप्स that show if a consumer is looking at your call to action or maybe is just looking at that pretty model in the background, who knows. तो ये भी चेक करती है आई ट्रैकिंग. एंड दिस इज जस्ट अ स्मॉल एग्जांपल व्हिच आई गेव यू अबाउट द न्यूरो डायग्नोस्टिक मैट्रिक्स. इससे कहीं ज्यादा चीजें हैं जिन पर अभी रिसर्च चल रही है, इसलिए तो मैंने आपको ये टॉपिक अभी बताया क्योंकि ये मार्केट में भी सबसे ज्यादा रेलिवेंट है. अगर आप इसके बारे में क्लास में डिस्कस करोगे या मे बी अपने जॉब इंटरव्यू के टाइम में थोड़ा सा इसके ऊपर चर्चा करोगे तो it would definitely show that you are interested into the most relevant things in the market right now. वहीं एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज है जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, which is called as the pain of paying. इसे कहते हैं इकोनॉमिक साइकोलॉजी. What is the pain of paying? A very important finding, okay, has told us that the brain processes spending money in the same way or in the same area where it processes physical pain. मतलब ब्रेन का जो पार्ट एक्टिवेट होता है ना जब हमें कोई फिजिकल पेन होता है, that is called as insula, वही ब्रेन का पार्ट एक्टिवेट होता है जब हम पैसे स्पेंड करते हैं. इसलिए तो तकलीफ होती है बहुत लोगों को पैसे पे करने में. So the strategy of MBA here would be to increase sales. Successful brands don't just add value to their content, but they also minimize the pain of paying. And how can they do that? For minimizing the pain of
paying, they literally go and they have invented that one click checkout, buy now pay later options. These are so effective because it reduces the neural activation of this area, which is the insula, right? So what I want to talk about right now, understand this thing, guys. Currently MBA curriculum is adding this neuroethics to debate, that where the line should be drawn. If you trigger the brain's dopamine response systematically, are you still marketing, or are you actually hacking the brain of the consumers? तो आप मुझे ये बताइए in the comment section that do you think that if it is continued to be taken into consideration for marketing reasons, इज इट रियली एथिकल? जैसे अगर आपने इंस्टाग्राम का चेक किया होगा, आई हैव पर्सनली चेक दिस, एंड मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कितने लोगों ने इंस्टाग्राम के साथ ये एक्सपेरिमेंट ट्राई किया है, जहां आप इंस्टाग्राम को बोलो आई नीड टू बाय अ वॉच, आई नीड टू बाय अ वॉच, आई नीड टू बाय अ वॉच, एंड लिटरली द नेक्स्ट रील यू फ्लोट आउट, you will see a reel of a watch or maybe an ad which shows you a watch. अगर आपने ये ट्राई किया तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर आपके पास ऐसे दूसरे एग्जांपल्स है देन प्लीज फ्लड द कमेंट सेक्शन विद दीज इंपॉर्टेंट इनसाइट्स, क्योंकि इन छोटे वीडियोस के साथ आपके कमेंट्स से भी लोग बहुत सीखेंगे. तो डेफिनेटली कंट्रीब्यूट, एंड यस, डू शेयर दिस वीडियो विद मोर एंड मोर पीपल, बिकॉज गाइज इफ एनीवन इज इंटरेस्टेड इन बिजनेस they need to see this video, and if you like it then please 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 do subscribe to the channel if you haven't done that yet, guys. See you in the next video. Till then मुझे comment में भी जरूर बताइएगा कि which topic do you want me to talk about. Thank you so much. See you in the next video. Till then, take care and study hard.